हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। आज की क्लास रखी हुई है वर्ण विचार से रिलेटेड। वर्ण विचार एमसीक्यूज के साथ साथ मैं इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी कि वर्ण विचार होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे सघोष क्या है, फिर अघोष क्या होता है, ठीक है, महाप्राण व्यंजन सभी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, साथ के साथ आप ये भी देखें कि आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चंस आप राइट कर पाते हो। और अगर 10 में से आप 10 कर पा रहे हो तो वेरी गुड। और अगर 7 कर पाते हो, 3 नहीं कर पाते, तो नेगेटिव मार्किंग भी देख लेना। फिर आपकी एक्यूरेसी भले ही 70% हो, लेकिन आपकी परसेंटेज कम बनेगी ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग, 51 के आसपास ही बनेगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि सारे की सारे क्वेश्चंस ठीक ही अटेम्प्ट करें। जहां भी गलतियां हैं उन्हें सुधारें। जो भी टॉपिक है उसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टीचिंग के लिए ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वही ये हिंदी आएगी। हिंदी ग्रामर का पोर्शन आपको हर जगह देखने को मिलता है, हर पेपर में मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, नए, ता, टा। तो राइट आंसर आपका क्या है? ये तो आप जानते ही हो कि है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सिर्फ और सिर्फ व्यंजन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन, ठीक है, व्यंजन क्या है, तो जो वर्ण स्वरों की सहायता के स्वर, ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें आप व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो व्यंजन जिन्हें आप स्वरों की सहायता से बोलते हैं? स्वर आप जानते ही हो, ऐसे अणे तक, ठीक है, 11 आपके स्वर होते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन व्यंजन आप जानते हो, व्यंजन कुल कितने व्यंजन होते हैं? कमेंट में बताइए, कुल कितने व्यंजन होते हैं? 45 होते हैं। आगे अगर आपसे पूछ ले कि 45 व्यंजन किस तरह से होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए क्या वर्ग होता है, चय वर्ग, ठीक है, जिन्हें आप स्पर्श व्यंजन बोलते हो, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, वा वर्ग, ये सारे की सारे आपके कौन से हैं? 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? 25। ठीक है, 25 कैसे हुए ये देखिए आप। का वाले में आपने पढ़े, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, का, खा, गा, ठीक है, घा और ना। चा वाले वर्ग, चा वर्ग अगर हम करें, चा, छा, फिर जा, झा झंडा और ना। टा वर्ग अगर हम करें तो टा, ठा, डा, ना और न। ता वर्ग की अगर आपसे बात कर ली जाए, ता, तो ता, था, दा, धा और ना। फिर पा वर्ग आपसे पूछ लिया जाए, पा वर्ग कौन सा होता है, तो पा, पा, बा, भा, मा। काउंट करें आप इन्हें, 25 ही बैठेंगे। ठीक है, 25 देखिए, 1 2 3 4 5, हर एक में 5 5 है, और आपके पास 5 लाइन है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखो तो 5 आपके पास लाइनें हैं और 5 5 आपके वर्ग हैं। तो इस तरह से आपके कितने हो गए? ये 25 वर्ग। ठीक है, टोटल स्पर्श व्यंजन आपके कितने हैं? 25 होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्श व्यंजन। आगे अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन के साथ फिर और कौन से होते हैं, दूसरा आपको याद है, अंश व्यंजन। इससे पहले वीडियो में मैंने पूरा पढ़ाया ग्रामर। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, और वही ऊष्म व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन तक मैंने बताया है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं।
इनसे क्वेश्चन रिलेट ही नहीं है। ऊष्म व्यंजन आपसे पूछा है तो ऊष्म कौन सा होता है, जिन्हें बोलते समय ना मुख में गर्मी पैदा हो जाए, ठीक है, ऊष्मा पैदा हो जाए, वो होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन? चार ही है, सा, शा, से और है, ठीक है। तीनों टाइप के तो आपके एस और एक हा, ये आपके चारों ही आपके ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन यहीं से पूछा है कि कौन सा व्यंजन, तो ये है आपका व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। अगर आपसे संयुक्त पूछ ले फिर, तो अगर आपसे संयुक्त व्यंजन पूछ ले तो संयुक्त आपके कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय, त्रैत्रसूल, गैज्ञानी और श्रेष्ठर्मिक। ये चार आपके कौन से हैं? ये संयुक्त होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से जो अक्षर से जो मिलकर बने, दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर जो बने उन्हें संयुक्त। अंतस्थ भी आपसे पूछ लिया जाता है। अंतस्थ, अंतस्थ कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ठीक है, चार आपके अंतस्थ होते हैं। इस तरह से आपको पूरा याद होना चाहिए। उत्सिप्त आपसे पूछ ले तो उत्सिप्त आपके ना वाले होते हैं, डा, ना, ये वाले उत्सिप्त व्यंजन। तो आपको व्यंजन मैंने पूरा जितना डिटेल में बता सकती थी बता दिया है। देखिए निम्न में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा है, अभी अभी मैंने बताया, दो शब्दों, दो अक्षरों से मिलकर जो बने उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन सा है आप देखिए, डा, शा, ड़ा, जा। तो आपको भी मैंने बताया था शा, ठीक है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। और कौन किस किस से मिलके बना है अगर आपसे पूछ ले तो का, अगर मैं इसे स्वर रहित कर दूं, ठीक है, स्वर रहित, का हो गया आपका स्वर रहित, और एक मैं कर दूं सा, वो स्वर सहित, ठीक है। तो आपका का एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित शा, दो अक्षरों से मिलके बनेगा क्षत्रिय, ठीक है। तो दो या दो से अधिक असमान व्यंजन, असमान व्यंजन, एक व्यंजन मैंने कैसे लिया, एक व्यंजन ऐसा लिया जो स्वर रहित था, और दूसरा व्यंजन कैसा लिया मैंने, जो स्वर सहित था, ठीक है। तो असमान व्यंजनों से मिलने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं आप जानते ही हो, त्रात्रसूल, गैज्ञानी, सश्रमिक और एक शास्त्रीय। शास्त्रीय को मैंने लिख दिया कै जमा में श, ठीक है। सश्रमिक का होता है सा जमा में रा, और गै ज्ञानी को बोलते हो गै जमा में णा, और त्रत्रसूल को बोलते हो ता जमा में रा। तो ये होता है आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है। वर्ण अगर पढ़ ही रहे हो तो बता दो वर्ण के भेद कितने होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है वर्ण के भेद क्या होते हैं, तो स्वर और व्यंजन कितने भेद होते हैं? दो ही भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो ही भेद होते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं स्वर, स्वर वर्ण की, तो जो मूल स्वर हैं आपके कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर आपके ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐनक, ओ ओकली, ठीक है। ये आपके सिर्फ मूल स्वर है। फिर अब आपके दिमाग में आया होगा मैम ए और ओ, ये भी, ये कौन से हैं फिर? तो ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर होते हैं आपके, जहां पे जो ये बड़ी ए है ना और ये बड़ा ओ, ये मिलके बने हैं, तभी तो ये संयुक्त स्वर है। किससे मिलके बने हैं? जैसे ए की बात करूं, आ जमा में ए मिलके बना है जब बड़ी ए बनी है। ओ ओकली की बात करूं तो आ जमा में ओ छोटी ओ को मिला के बना, तो इनको संयुक्त स्वर भी। देखिए पहले कोई भी एग्जाम होता था ना, सिंपल आपसे पूछ लेते थे कि स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, लेकिन अब तो उनके टाइप टू सब टाइप भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा डीप में तो पढ़ना ही पड़ेगा। व्यंजन में बताया था स्पर्श व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त के साथ साथ और क्या बताया था मैंने? ऊष्म व्यंजन। और क्या बताया था ऊष्म व्यंजन के साथ साथ? बताइए, ऊष्म व्यंजन के साथ साथ अंतःस्थ व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये बताए थे आपको मैंने सारे। और दूसरा, मैं अगर स्पर्श व्यंजन की बात करूं तो स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था आपको का वर्ण। मैं दोबारा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको सघोष अघोष बताने वाली। का व्यंजन, अगर आपसे कोई पूछ ले सघोष व्यंजन क्या होता है और अघोष व्यंजन क्या होता है, सघोष और अघोष क्या होते हैं, सघोष और व्यंजन, ठीक है, अघोष व्यंजन क्या है, तो ये अलग से नहीं होते, ठीक है, अलग से नहीं होते। स्पर्श व्यंजन में जो आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन में जो ये का वर्ग है, ठीक है, इसमें से भी अगर आप देख लो, सभी में से, सभी वर्ण में से पहला और दूसरा, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, यानी आगे के दो वर्ण, आप और आगे के, तो इन्हें बोलते हो आप अघोष। आगे के दो, आप और आगे के, ठीक है, ऐसे दिमाग में रखना, आगे के दो, आगे के दो अघोष, आगे के दो अघोष। तो पहले दो शब्द अगर दो अक्षर आपको दिख जाए, का और खा, ठीक है, चा और छा, टाड़, ठा, टा टमाटर, ठा ठटेरा, पढ़ते थे बचपन में हम, ता था पा फा, ये सारे अगर दिख जाए तो दैट इज अघोष। ठीक है, कहोगे मैम फिर सघोष क्या होते हैं? अब आप पूछोगे मेरे से मैम फिर सघोष क्या होते हैं, तो पीछे के जो बचे हैं सारे, कौन कौन से बच्चे हैं? तीसरा, तीसरी लाइन, तृतीयम, चतुर्थम और पंचम, ये सारे बचे हुए स से सारे, सारे सा से सारे, सारे सघोष हैं, सा से सघोष है, स से सारे, स से सघोष है, कौन से? तृतीय लाइन, चतुर्थ लाइन और पंचम लाइन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन को आगे भी बांट दे तो सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन आपको मिल जाता है। पहले दो, आगे के दो अघोष हैं, सारे की सारे पीछे के सघोष हैं। अब कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले, फिर वही, अब तो पेपर बहुत डीप में ही आता है तो डीप में पढ़ना पड़ेगा। अघोष व्यंजन वर्णों के उच्चारण जब हम इन्हें बोल रहे हैं ना, तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, जब हम इन्हें बोल रहे उच्चारण कर रहे हैं तो केवल श्वास जारी है, हमारी श्वास का प्रयोग करते हैं, तो अघोष है, कंपन नहीं। अघोष में याद रखोगे, कंपन नहीं, कंपन का अभाव है, इसीलिए अघोष है। कंपन का, कंपन मतलब एकदम से कांपना है जैसा गले में उत्पन्न हो रहा है जो, तो कंपन का अभाव है, आ से अभाव है तो वो अघोष है। ठीक है, और कंपन है तो वो सघोष है। कंपन सहित ऐसे याद रख लो, कंपन सहित, अगर उच्चारण करते समय कंपन सहित आप बोल रहे हो कोई चीज तो वो सघोष है। ठीक है, याद ही तो करना है, ट्रिक से याद कर लो। कंपन का अभाव, ऐसे अभाव वो अघोष है, और कंपन सहित आपका सैसे सहित सघोष है। उच्चारण करते समय कंपन का, कंपन पे ध्यान दोगे तो एक वर्ड जब कंपन आ जाए तो कंपन से याद रखना अघोष की डेफिनेशन और सघोष की। ठीक है, और ये आगे के दो अघोष और सारे के सारे सघोष। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हिंदी थोड़ी और कंफ्यूजिंग वे में चली जाती है जब आप इसमें से कुछ और भी चीज ऐड कर देते हो तो। अब एग्जामिनर का यहाँ पे भी इतना दिमाग खा के मन नहीं भरता, और इसके डीप में क्या बोल सकता है, बताओ जरा, अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण। और बताइए जरा, महाप्राण क्या है? महाप्राण। ठीक है, अब तो इतना मेहनत से ये सब याद किया, अब पूछ रहा है कि अल्प प्राण क्या है, और फिर पूछ रहा है कि महाप्राण क्या है। अब उसने थोड़ा और कंफ्यूज कर दिया। अल्प प्राण का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास या प्राण वायु की मात्रा अल्प हो। अल्प मतलब जब हम इसे बोल रहे हैं तो श्वास की भी मात्रा कम हो, ठीक है, अल्प हो, और प्राण की भी। ठीक है, तो इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। बोले फिर ये होते कौन से हैं? तो अब ये देखो, थोड़ा सा आपको याद तो करना ही पड़ेगा। आ वर्ग, जैसे ये का वर्ग है ना, का वर्ग, तो चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो, पा वर्ग हो, इनके पहले, तीसरे और पांचवें, ठीक है,
यानी अगर आप देखो तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि सारे ओड नंबर, विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्या याद कर लो, विषम संख्या 1 और 3 5 नंबर पे जो जो आ रहे हैं ना, वो सारे अल्प प्राण है। ठीक है, यानी का, गा, ना, यहां से पहले नंबर पे चा है, जा है और ना है, तो ये अल्प प्राण है। टा, ना, ना, ये भी अल्प प्राण है। ता पहले नंबर का, दा तीसरे नंबर का, न 5वें नंबर का अल्प प्राण। पा, ठीक है, वा और माँ 5वें नंबर का, तीसरे नंबर का, पहले नंबर का, ये सारे के सारे अल्प प्राण है। फिर कह रहा है कि महाप्राण क्या है। ठीक है, तो यही बने रहे आप वीडियो में, देखते रहे कि महाप्राण क्या है। आप बोल रहा है महाप्राण, तो भाई महाप्राण वो है जिनका वर्ण कर उच्चारण करोगे ना, तो एक तो श्वास और दूसरी आपके प्राण की वायु की मात्रा अधिक होती है। अधिक होने की वजह से वो महाप्राण है बोलते वक्त। अब वो कौन कौन से हैं, तो बचे कौन से, ये दूसरी लाइन बच रही है और ये चौथी लाइन बच रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 2 और 4, 2 और 4 समय ना, ये सारे 2 और 4, 2 दूनी 4, ऐसे याद रख लो। तो दूसरी लाइन कौन सी है, खा, घा, ये बच रहे हैं, तो ये महाप्राण है। छा, झा, ना, ना, ता, धा, पा, भा, ये सारे महाप्राण हैं। अब एग्जामिनर का क्या, वो तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, एक एक अक्षर दे देगा लिख के, अब याद तो आपको होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप ध्यान दो तो ये सारा स्वर व्यंजन था, जिन्हें हम पढ़ते भी नहीं है, छोड़ ही देते हैं। कावन, चावन, टावन, तावन, पावन, पहली क्लास में पढ़ाए थे। अब इनमें से भी वो डीप में पूछ रहा है। ठीक है, इन्हीं में से सघोष अघोष पूछ रहा है, महाप्राण और अल्पप्राण पूछ रहा है। ठीक है, डीप में मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह पढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं। संयुक्त अक्षरों में उपयोग में लाए गए वर्णों के आधार पर सही जोड़े चुनिए। ठीक है, अब वर्णों के आधार पर आपके संयुक्त अक्षर का पूछ रहा है कि संयुक्त अक्षर से कौन कौन से यहाँ पे उपयोग में लाए गए हैं, तो जोड़े आपसे पूछ रहा है। द्वैग में द प्लस में ध, घ में पूछ रहा है आपसे द प्लस में ध, श्र में पूछ रहा है स जमा में रे, और र में पूछ रहा है जमा में रे। तो देखने में तो आपको सारे संयुक्त लग रहे हैं कि भाई सब में दो दो तो है ही। ठीक है, दो या दो से अधिक बने संयुक्त है, लेकिन आपको मैंने बताया कि जब आप जोड़े बनाते हो ना, दो या दो से अधिक, संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन दोबारा लिख रही हूं आपके लिए। संयुक्त व्यंजन, तो जब दो या दो से अधिक, तो आपने याद कर लिया दो या दो से अधिक, लेकिन नई चीज क्या है यहाँ पे। ठीक है, जो व्यंजन मिलेंगे ना दो या दो से अधिक, तो उनमें एक तो स्वर रहित होगा, जिनमें स्वर है ही नहीं, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होगा। स्वर सहित होगा। अब आपको ये नहीं पता स्वर रहित कौन सा होता है। स्वर रहित में जैसे का को ना ऐसे लिखते हैं, का, इसका मतलब इसमें आ नहीं है, और इस का मतलब यह है कि इसमें आ भी है। ठीक है, तो इतना अगर मैं ले लूं तो ये स्वर रहित है, और ये मैं पूरा ले लूं तो ये स्वर सहित है, क्योंकि इसमें स्वर है। स्वर तो आपको पता ही है, ए आ ए ई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हलंत है बेसिकली, यहाँ भी जहां आपको हलंत दिख जाए तो वो स्वर रहित है। ठीक है, यहाँ भी हलंत है, यहाँ भी हलंत है, यहाँ भी हलंत है, यहाँ भी हलंत है। मैडम ये तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, यही बोलोगे, और दूसरे में हलंत है ही नहीं, तो फिर अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको संयुक्त में कौन कौन से बताए थे, संयुक्त में बताए कौन से थे, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आप जाइए, तो इसकी हेल्प से तो आप ये टिक कर दोगे। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका है क्या, तो राइट आंसर आपका द्वद है, द्वद। अगर श्रेय का अब विच्छेद करो तो सा जमा में रा होता है, यहाँ पे ये वाला सा दिया, जिसकी वजह से ये गलत है। अभी जरा याद रखें कि दा से निर्मित कुछ शब्द होते हैं जो पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, दा से निर्मित। ठीक है, अगर दा से बने शब्द की बात करूं तो दम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है,
वहीं अगर मैं बात करूं कि दम, दम को कैसे लिखोगे फिर? दम को आप ऐसे लिख सकते हो, और इसी में मैं बना के, ठीक है। ये अजीब से शब्द आपको दिख जाते हैं बने हुए, तो आपको घबराना नहीं है, इस तरह से क्रैक करना गे, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है तो इसका भी मतलब यही होता है। दे, ये इसमें ये भी है, ठीक है। द्र को हम कैसे पढ़ते हैं? द्र, द्रव्यमान वगैरह इन सब में आता है ये शब्द, तो दर होता है ये, तभी तो हम पढ़ते हैं, इस र को हम यहाँ लगाते हैं अलग से, ठीक है। तो ऐसे शब्द आपको पता होने चाहिए। में से कौन सा सघोष वर्ण है? याद आया सघोष? इससे पहले क्वेश्चन में मैंने पूरा आपको सघोष समझाया था। चलिए अपने आप को चेक करें कौन सा है। ना, घा, या, खा, छा, सा, ठा, झा, मा, था, फा, सा, कौन सा है बताइए राइट आंसर? तो देखिए ये है आपका राइट आंसर। देखिए मैंने सघोष आपको बताए थे कि अगर आपके पास ये पहली लाइन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथ और ये पांचवी, चतुर्थम और पंचमी, तो पहली दो को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि पहले दो, आगे के आगे दो वाले वर्ड मैंने क्या बताए थे आपको? अघोष वर्ण बताए थे, ठीक है, अघोष वर्ण। वहीं अगर मैं बात करूं सघोष क्या है, फिर ये तीनों जो मैंने पीछे छोड़े हैं, इन तीनों को आप बोल सकते हो सघोष, ठीक है। ये तीसरी लाइन से लेके, तीसरी लाइन, चौथी और ये पांचवी, इन तीनों को, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इन तीनों को सारे की सारे क्या मैंने बताया, सैसे सारे सैसे सघोष, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो, ये तो 25 आपके स्पर्श, स्पर्श व्यंजन से, स्पर्श व्यंजन से, जो आपके स्पर्श व्यंजन 25 है, इनमें से बात हो गई आपके सघोष की। लेकिन अगर आप बात करें सघोष और भी होते होंगे, तो सघोष और भी होते हैं, जैसे कि अंतस्थ की बात कर दूं मैं, अंतस्थ व्यंजन की, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और हा, उष्म का हा, ये सब भी आपके सघोष में ही आते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे कि स्पर्श के तो सघोष होते ही हैं, अंतस्थ के चार और उष्म का है, ये सभी भी आपके सघोष में ही शामिल होते हैं, ठीक है। आप इन्हें याद रखोगे तो यह आपका कहाँ से आया है? अंतस्थ व्यंजन से ले लिया है। वहीं खा और छा की बात की जाए, खा देखिए दूसरे में है, दूसरे में होने की वजह से, दूसरी लाइन में होने की वजह से ये अघोष है, आगे की दो लाइनों में है, पहले और दूसरी में, ठीक है। और छा देखिए, ये भी दूसरे नंबर पे है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। शा देखिए, सा आपका संयुक्त व्यंजन से लिया है, संयुक्त व्यंजन से, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ठा, ठठेरा देखिए, ये दूसरे नंबर पे आया हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। जा देखिए, जा और माँ, ये दोनों तो थे आपके अंतस्थ, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे, बट ठा अगर पहली लाइन से ले लिया है, ये अघोष मिल गया है यहाँ, तो ये पूरा की पूरा सघोष का पेयर तो नहीं है। एक अघोष ठा होने की वजह से ये सघोष आप इनको नहीं बता सकते ना, क्योंकि पूरा कंबाइंड तीनों के तीनों का सघोष होना चाहिए था। फिर देखिए था यहाँ पहले नंबर पे है, तो ये अघोष है, ठीक है। पहले दूसरे नंबर पे जो होते हैं वो अघोष है। तो फा देखिए, फा भी यहाँ दूसरे नंबर से लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी ये आपका परफेक्ट सघोष है। एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने बतानी थी वो यही है कि अंतस्थ और उष्म का, 11 अलावा अंतस्थ 4 होते हैं, उष्म का है भी इसी में शामिल। देखिए हिंदी अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है, ठीक है। जब आप इसे पढ़ते हो तो बहुत बड़ा है अपने आप में, तो ऐसा नहीं है आप बहुत जल्दी इसे पढ़ लोगे। इसमें अगर मैं बात करने पे वर्ण, वर्ण की ही बात करूं, तो ये जो आपको का वर्ण दिख रहा है, का वर्ण, इस का वर्ण को भी कुछ बोलते हैं। जब इसका उच्चारण आप करते हो तो इसे कंठ, कंठ भी बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण करते समय आपका स्पर्श कंठ से हो जाता है, इसीलिए इसे कंठ भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कंठ वर्ण पूछ लिया जाए तो, या कंठ अक्षर पूछ लिए जाए, तो ये का वाले ही याद रखो कि का से कंठ, ठीक है, उच्चारण स्थान इनका कंठ है। और आपसे तालु शब्द पूछ लिए जाए, तालु, तालु वर्ण पूछ लिए जाए, तालु, तो ये जो च वाली लाइन है ना, ये च वाली लाइन, ये आपकी तालु है,
क्योंकि इनका उच्चारण करते समय आपकी जीभ तालु से स्पर्श होती है। टा वाले पूछ लिए जाएं, टा वाले, ये जो टा वाले हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको मुर्दा बोलते हैं, मुर्दा। ठीक है। अगर ये टा वाले पूछ लिए जाएं, टा वाले, तो इनको दंत बोलते हैं। जब इन्हें बोलोगे तो दांत से टच होगी आपकी जीभ। पा वाले, पा वाले इनको ओष्ठ बोलते हैं। इन्हें बोलोगे तो होठों से आपकी जीभ टच होगी। ठीक है। मुर्दा वाले, जो अंदर आपका मुंह है ना, ऊपर का हिस्सा, ऊपर वाले होठ के अंदर, वो मुर्दा, मध्य में आपकी जीभ टच होती है। ठीक है। कोष्ठ मतलब होठों से छिपती है, होठ से। ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है? फा, फा, ये वाला आपको पता ही है। विदेशी भाषा ये, जैसे कि आगत ही है ये, आगत शब्द है, आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? फारसी से आया हुआ है। ठीक है। आप जानते हो जहां ये डॉट लग जाता है, ठीक है, फा के नीचे डॉट, क्योंकि फा तो हमारा ही था, लेकिन ये वाला आया हुआ है, आगत है, दूसरी भाषा से लिया। डा, डा, जा, ना, डा, डा। ठीक है। तो अब बताइए कौन सा है? तो ये देखिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि उत्क्षिप्त का मतलब होता क्या है? उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है और इसको और क्या क्या बोल सकते हैं? तो उति शब्द का अर्थ तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, तो फेंकना होता है, फेंकना या फेंका हुआ, फेंका हुआ या फेंकना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय, उच्चारण मतलब जब आप उन्हें बोल रहे हो ना, तभी आपकी जो जीभ है ना, जीभ, जिह्वा का जो आगे का भाग है, अग्र भाग, अग्र मतलब आगे का जो भाग है, वेग से ऊपर उठ के, मतलब एकदम से स्पीड से, वेग से ऊपर उठ के, जो आपके अंदर जो मुद्रा होती है ना, मुर्दा, मुर्दा, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ से टकरा कर, से टकराएगा और तुरंत उतनी ही स्पीड से, यानी उसी वेग से नीचे लौट आता है। नीचे लौट आता, जैसे एक बॉल को तेजी से ऊपर फेंको, तेजी से नीचे आती है, उस तरह से लौट आता है। फुटपटांग सी डेफिनेशन होती है, पर हमें याद करनी है, क्योंकि कई बार पेपर में क्या होता है, डेफिनेशन भी आ जाती है। ठीक है। और इसे और क्या बोल सकते हैं फिर? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये भी पूछ लेंगे आपसे कि फिर उत्क्षिप्त व्यंजन को और क्या बोल सकते हैं? तो इसको भाई आप ताड़नजात व्यंजन भी बोल सकते हैं, ताड़नजात व्यंजन। एग्जामिनर के माइंड का नहीं पता वो कौन सी रेयर चीज आपसे पूछ ले। ठीक है। और द्विसपष्ट व्यंजन भी बोलते हैं इसको, द्विसपष्ट व्यंजन। कंपटीशन ज्यादा है तो आपको अलग तैयारी करनी पड़ेगी। द्विसपष्ट व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, दो ऐसे मैंने बताए हैं शब्द जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन ही बोला जाता है। ये होते कौन से? दो ही होते हैं, डा और ना। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, कमेंट में बता पाओगे? दंतोष्टे, दंतोष्टे जो निचले होठ व ऊपरी दांतों से मिलके बने, वो कौन सा शब्द है? एक ही शब्द होता है, एक ही अक्षर होता है, एक ही अक्षर, एक ही अक्षर है, दंतोष्टे। चलिए मैं ही बता देती हूँ, वाह, वाह। ठीक है, वाह। ठीक है। ओष्टे तो आपको पता है, जो होठों से मिलके बने, दोनों होठ जब बोलोगे, पप 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 बोल के देखो, दोनों होठ आपस में मिल जाएंगे, पा पा, क्वा, बा, बा 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 बोल के देखो, भा भा, मा 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 बोल के देखिए, ये सारी चीजें आपके दोनों होठ मिल जाएंगी। ठीक है। तो इन्हें इसलिए ओष्ठ्य बोलते हैं। दंतोष्ठ्य में, दंतोष्ठ्य मैंने क्या बताया? नीचे का होठ, ऊपर का दांत, बोल के देखो, वाह, वाह। ऊपर का होठ और नीचे का दांत दोनों टकराएंगे। ठीक है। दोनों मिल जाएंगे। और कोई आपसे इस तरह के शब्द पूछ ले, बतरसे, बतरसे में कौन कौन सा है? बतरसे में अक्षर कौन सा आएगा? सा, रा, ला। ठीक है। दांतों के मूल से, दांतों के मूल से बनते हैं ये। सा, रा, ला, सा, रा, ला बोल के देखो, दांतों पे ही असर पड़ेगा। ठीक है। दंत से अलग थे, दंते अलग थे, दंत वाले तय वाले वर्ण के थे। ठीक है। तय वाले वर्ण के, ता, था, दा, धा, ना। ये एक्स्ट्रा है, बहुत डीप में पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूरी ही है। गै वर्ण किसके योग से बनता है? गै वर्ण, गै ज्ञानी। ठीक है। वर्ण किसके योग से बनता है? बहुत आसान है, कई बार बता चुकी हूं। जाना, 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 ये तो सबके माइंड में पक्का है, ये तो चलो है। ठीक है।
अब ऑप्शन आइडेंटिफाई करो, दूसरी चीज क्या थी? ना था, चलो ये भी बता दिया मैंने। ना सोचो कौन सा वाला ना, ये माँ तो था ही नहीं ये। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक है, जा प्लस में ना। कहाँ से है ये? कोई आपसे पूछ ले कि ये कौन सा है, याद आया? संयुक्त, संयुक्त व्यंजन से। ठीक है, संयुक्त व्यंजन से। संयुक्त व्यंजन कौन सा? पहला हमेशा व्यंजन कौन सा है? स्वर रहित। स्वर रहित, स्वर रहित कौन सा? जहां हलंत आ जाए। ठीक है, किसी भी अक्षर के नीचे हलंत आ जाए, स्वर रहित। जमा में दूसरा कौन सा? स्वर सहित। स्वर सहित कौन सा? जिसमें हलंत ना आए। ठीक है, हलंत ना आए, पूरा अक्षर ही आ जाए आपका। तो ऐसे थे आपके संयुक्त व्यंजन, 4 ही तो है, याद करने आसान है। कौन कौन से हैं? सशस्त्रीय, त्रैत्रसूल, ज्ञानी, श्रमिक। ये श्रमिक है, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कैसे बनता है? फिर यहां से पूछ लेते हैं। काब जमा में शा, बन गया क्षत्रिय। त्रैत्रसूल, का हलंत सभी में आएगा, रा। ज्ञानी, ज्ञा हलंत भी आएगा, जमा में ना। श्रमिक, शा, ये वाला शा आएगा। ठीक है, रा। बस यही थे आपके संयुक्त, दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलने से जो बने उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक तरह का व्यंजन का ही ये प्रकार है। ठीक है, अलग से तो कुछ है नहीं है। तो देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता? अब ये नहीं वाले बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, पहले तो दिमाग में आना चाहिए अंत से व्यंजन होते कौन कौन से हैं। ठीक है, अंत से व्यंजन आपको पता होने चाहिए, कई बार मैं बता चुकी हूँ। आपके अंदर ही भीतर ही आवाज रह जाती है जब आप इन्हें बोलते हो ना, तो एकदम से भीतर ही आवाज रह जाएगी। ठीक है, भीतर का मतलब होता है स्था, 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 यह स्थित, भीतर ही स्थित है। उच्चारण के समय जब आप इन्हें बोलोगे ना, तो मुंह के भीतर ही रहेंगे ये, तो इसीलिए इन्हें अंतस्थ बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे ये? या वर्ण के हैं सारे। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ढूंढ लो, ला तो है, ये रा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन नोट पूछ रहा है। हा, हा ही होगा क्योंकि वा तो ये रहा। ठीक है, और हा कौन सा अगर पूछ ले कोई? उष्म व्यंजन, जिनको बोलते समय मुंह में उष्म के रगड़ हो जाए, यानी गर्मी सी पैदा हो जाए बोलते वक्त। ठीक है, तो वो थे आपके उष्ण। कौन से हैं अगर आपसे पूछ ले? सावर्ण, सावर्ण कौन से थे भाई? सा, हा। ठीक है, याद आया? सा, हा, तीनों टाइप के सा और उसके साथ हा। निम्नांकित व्यंजनों में महाप्राण व्यंजन नहीं है। फिर से जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने, घा, छा, डा, ता। टेबल बना लो फटाफट, याद करो महाप्राण कौन कौन से बताए थे मैंने। तो राइट आंसर आपका क्या है? ता। ठीक है, ता क्यों नहीं है? क्योंकि ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन। पढ़ा चुकी हूं मैं आपको अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, कम श्वास निकले। ठीक है, अगर कम श्वास निकलती है, या तो आप इस श्वास को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी, निकलने से अल्प प्राण कौन सा बन जाएगा? अल्प प्राण बन जाएगा। तो का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग, ता या पा, इन सभी में से पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ये सभी आपके क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ठीक है, विषम संख्याएं हैं ये सारी, विषम संख्याएं। ठीक है, विषम मतलब जो सम नहीं है, तो जो सम नहीं है वो असम हुआ। ठीक है, असम से याद रख लेना, आ से असम, आ से अल्प प्राण, असम संख्याएं। ठीक है, असम होता नहीं है, वैसे विषम ही हम बोलते हैं इसलिए मैंने विषम लिख दिया, पर आपको असम मतलब जो सम नहीं है। और फिर सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 और 4। अब जो 2 और 4 होंगे दूसरे नंबर पे होगा, और जो चौथे नंबर पे होगा वो महाप्राण होगा। और जो महाप्राण होगा उसको बोलते समय तो आपके मुख से क्या निकलेगी? एक तरह से उष्ण भी निकलेगा। ठीक है, या वायु ज्यादा निकलेगी, ज्यादा निकलने की वजह से महाप्राण है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ। अभी बताया महाप्राण कौन से होते हैं? जो दूसरे और चौथे नंबर पे आते हैं।
ठीक है, जिनको बोलते समय ज्यादा ही वायु लगती है। अब वो कह रहा नहीं हुआ है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे अल्प प्राणी तो पूछ रहा है वो, जो महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं है तो अल्प प्राण के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच लो। शब्द है आपको खीज, झूठ, घाघ और जोगन। तो राइट आंसर आपका क्या है? जोगन। ठीक है, जोगन शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर जोगन शब्द में किसका प्रयोग हुआ है? जोगन शब्द में अल्प प्राण का, अल्प प्राण व्यंजनों का प्रयोग है। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जिन्हें बोलते समय कम वायु का प्रभाव होता है, कम वायु निकलती है मुंह से, जैसे कि जो पहले, तीसरे और पांचवें विषम संख्याओं पे होते हैं। जैसे का से गा ले लिया हमने, ठीक है, का वाली लाइन से का गा, ठीक है, या फिर जा पा। टोटल तो ये 15 ही है, क्योंकि 5 ही तो लाइन होती है हमारी स्पर्श व्यंजन में, 3 पंजे 15 हो गए। ठीक है, तो टोटल ये 15 है। 15 मैं लिख नहीं रही हूँ, आप बना लेना। अब इनसे जो भी शब्द बनेंगे वो क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। जोगन इन्हीं में से बनाया हुआ लेके, ठीक है। बाकी ये खा दूसरे नंबर पे आ जाता है, दूसरा नंबर आपका महाप्राण हुआ, आपके चौथे नंबर पे आ जाता है। किस वर्ण में आता है? अगर आपसे किस वर्ग में है? चा वर्ग में है, ठीक है। चा वर्ग को क्या बोलते हैं? तालु वर्ग बोलते हैं। ये किस वर्ण से लिया है? का वर्ण से। का को कंठ भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज आप रखें। ये किस में से आता है? ये घा किस वाले वर्ण में से आता है? अगर आपसे कोई पूछ ले तो का वर्ण में से ही है, ठीक है। नंबर पे कौन से पे आता है? चौथे नंबर पे आता है, तभी तो महाप्राण था, तभी तो हमने नहीं लिया, ठीक है। और अगर आपसे पूछे का वर्ण से आता तो इसे भी कंठी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है। फिलहाल आंसर जोगन हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जोगन, ये जो जय है ये कौन से उसमें था? ये चय वाली लाइन में ही है बेटा, ये चय वाली लाइन में तीसरे नंबर पे आता है, इसीलिए तीसरे नंबर पे आने की वजह से अल्प प्राण, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये गा पूछ लूं, गा, ये भी का वाली लाइन में तीसरे नंबर पे आता है, ये का वाली लाइन में आता है, ठीक है। ये चा वाली में तीसरे नंबर पे आने की वजह से ये अल्प प्राण है। ना, ना आपकी ता वाली लाइन में आता है। ता वाली को हम क्या बोलते थे? दंत, दांतों का प्रयोग होता था 5वें नंबर पे। ऐसे आपको क्वेश्चनों को क्रैक करना है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष याद आया? आगे के दो शब्द, आगे के दो अक्षर, दो अक्षर स्पर्श व्यंजन से, स्पर्श व्यंजन से, ठीक है। का वर्ग, छा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सब में से आगे के दो अक्षर। तो ये देख लो अघोष ध्वनि कौन सी है? गा और घा, ना और ना, पा फा, दा या धा। तो पा और फा, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए, पा में पा, फा, आगे क्या आता है? बा, भा, मा। ऐसे याद भी तो होना चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे। तो पहले बैठ के पहले क्वेश्चनों में जो है वीडियो दोबारा देखें और उन्हें याद कर लें, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को कर पाए। कुछ भी छोड़ना नहीं है बेटा, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का कोई वो भरोसा नहीं है कि क्या पूछ ले। चलो मैं आपको अघोष लिख ही देती हूँ सारे कौन से होते हैं। का वाले में से कौन से होते हैं? का और खा होते हैं। चा वाले में से चा और छा होते हैं, ठीक है। और अगर आपकी बात की जाए टा वाले में से, तो टा और ठा होते हैं। ता वाले में से ता और था होते हैं। और पा वाले में से पा और पा। बाकी के दो अघोष सघोष थे, ठीक है, ये दो होते हैं। तो ये सारे आपके, अब 5 लाइनें आपके, 1 2 3 4 5, और दो दो शब्द है, 5 गुना 2 कितने हुए? 10 ही तो है, याद कर लो बैठ के, ठीक है। ओके, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेशन था कि मैं अपनी नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं। यहाँ का मेरा पर्पस क्या है? कि मैं अपनी नॉलेज आपको दे सकूं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज बन रही है या बढ़ रही है, ठीक है, या आप रिवाइज कर पा रहे हैं, तो आप पहले कमेंट में बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है, आगे मुझे इसे कंटिन्यू करना है या नहीं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले
और मैं आपके लिए और नई वीडियो ला पाऊँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता ही है, जैसे ही नई वीडियो डालूँगी सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके पास मिल जाता है। इमीडिएट आप उसे कंटिन्यू पढ़ सकते हो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।